जैसा कि आप देख रहे हो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले एसिड्स बेस एंड सॉल्ट अम्ल क्षार और लवण के बारे में। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर हमारा 2 है। चैप्टर नंबर 2 कौन सी क्लास का है? क्लास 10th का है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कौन सी क्लास का कर रहे हैं हम, क्लास 10th का। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से, क्या आपने नींबू पानी पिया है? हाँ, तो ठीक है। क्या आपने हाथ से साबुन से हाथ धोया है? हाँ जी। तो ये जो हम करते हैं, जो नींबू को पानी होता है हमारा, उसको हम खट्टा बोलते हैं, है ना? जो लेमन जूस होता है, ये जो लेमन जूस है, इसको हमने खट्टा क्यों बोल रखा है? क्योंकि ये स्वाद में हमने टेस्ट कर रखा है कि ये खट्टा होता है। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं जो खट्टा पदार्थ होता है, यानी कि जो खट्टे चीज होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एसिड्स बोलते हैं। अगर बात करें जो साबुन होता है, आपने नहाया होगा कभी, तो नहाते वक्त पानी मुंह में आ जाता है, तो वो स्वाद में कहीं ना कहीं कड़वा लगता है। तो जो चीज स्वाद में कड़वा लगे उसको क्या बोलते हैं? बेस, यानी कि क्षार। क्षार या क्षारक बात एक ही है। ठीक है, बिटर बोलते हैं और सॉर। जो टेस्ट में सॉर हो और बिटर हो, यानी कि खट्टा हो और क्या हो? कड़वा हो, उसका मतलब क्या? वो एक अम्लीय पदार्थ है और एक क्षारक पदार्थ है। तो हमने बेसिक से जान लिया, जो स्वाद में खट्टा हो उसको क्या बोलेंगे हम? अम्ल बोलेंगे, यानी कि एसिड्स बोलेंगे। और जो कड़वा हो यानी कि बिटर हो, उसको क्या बोलेंगे हम? सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि वो हमारा क्षार है, यानी कि बेस है। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अब इसके बीच में डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे हम। जैसे कि आपको सामने दिख रहा होगा, इस रेड बॉक्स में क्या लिखा है? अम्ल, यानी कि एसिड्स। दूसरे बॉक्स की ओर चलते हैं, तो वहां पे लिखा हुआ क्षारक, यानी कि बेस। अब ये बेस और अम्ल होता क्या है, इसके बीच में डिफरेंस आ जाता है कभी कभार। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, जो अम्लीय पदार्थ होता है वो क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। स्वाद में खट्टा होता है। और ठीक इसी तरह बात करें कि इस साइड आए, तो ये क्षारक पदार्थ क्या होता है? स्वाद में कड़वे होते हैं। सेम अगर बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में भी सेम यही लिखा है। जो सॉर होता है, यानी कि एसिड जो होता है, सॉर होता है यानी कि खट्टा होता है। और ये जो बेस आर बिटर इन द टेस्ट, जो बेस होता है वो टेस्ट में कड़वा होता है। तो एक पॉइंट हो गया हमें क्लियर। दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। अगर आपने लिटमस पेपर देखा होगा, पेपर जो होता है उसका कलर जो है ना, रेड में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे रेड लिख रखा हूँ, रेड कलर डाल रखा है, ताकि आपको हिंट मिल जाए थोड़ा सा और याद करने में आसानी हो। चलो, ऐसे हम जानते हैं कि यानी कि क्षारक जो होता है, क्षारक क्या करेगा? तो लिटमस पेपर जो होता है वो नीले में कन्वर्ट हो जाता है। किससे कन्वर्ट हो जाता है? रेड से नीले में कन्वर्ट हो जाता है। अगर बात करें ये किससे कन्वर्ट होता है? एसिड्स जो होता है हमारा, नीले से हमारा लाल में कन्वर्ट हो जाता है, उससे बोलते हैं एसिड्स। तो एसिड्स के लिए कौन सा कलर होता है? रेड। और बेस के लिए कौन सा कलर होता है? ब्लू। ब्लू यानी कि नीला। तो सेम इंग्लिश में भी वही लिखा है, दे चेंज द कलर ब्लू, लिटमस पेपर रेड। जो ब्लू होता है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इसका कौन सा कलर होता है? रेड कलर होता है। सेम यहाँ पे देखेंगे, क्षार क्षार यानी कि बेस। इसमें जो होता है हमारा सेम यही होता है। जो कलर होता है किसमें चेंज हो जाता है? रेड से हमारे किसमें चेंज हो जाता है? ब्लू में कलर चेंज हो जाता है। यानी कि इसका मेन कलर क्या है भाई साहब? हमारा मेन कलर है ब्लू। ओके, आई होप आप समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं थर्ड पॉइंट। अब देखो, जो ये आयरन होता है ना, आयरन दो तरह के होता है हमारे पास। यानी कि जो एसिड्स होते हैं उसके अंदर भी दो तरीके का होता है हमारे पास। एक प्लस का होता है, एक नेगेटिव का होता है। आप पूछोगे प्लस और नेगेटिव क्या होता है? अच्छा, आपने वैलेंसी तो पढ़ा होगा जरूर। वैलेंसी में क्या होता है? बैलेंसी में, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है इसमें? एक मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बनाया इसमें, जैसे कि 2 फर्स्ट वाले स्टाइल में, यानी कि कोर्स में हम 2 भर सकते हैं। अगर बात करें सेकंड वाले में 8 भर सकते हैं और थर्ड वाले में 8 भर सकते हैं। ऐसे हमारा 8 8 यानी कि 2 8 8 8 ऐसे करके हम भरते जाएंगे। यानी कि फर्स्ट वाले को बोलते हैं के एल एम एन ओ, ऐसे चलता रहेगा। तो जो हमारा बैलेंसी होता है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो भी हमारा लास्ट कोर्स हो, यानी कि सेल जो होगा, यानी कि जो हमारे पास लास्ट कोर्स होगा, वो हमारा हमेशा पूरा पूरा फुल होना चाहिए या फिर उसको जीरो होना चाहिए। तो आपने देखा, जैसे कि मैंने एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे, ऑक्सीजन का एग्जांपल ले रखा है 16। 16 को भरने के लिए, यानी कि फर्स्ट वाले सेल में तो मैक्सिमम 2 भर सकता हूँ, उसके बाद 8, उसके बाद मैंने 6, टोटल 16 हो गया। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? 2 प्लस कर सकता हूँ या माइनस कर सकता हूँ। 2 प्लस करूंगा 8 पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, या फिर माइनस करूंगा 6 माइनस करूंगा, सॉरी 6 माइनस करूंगा, तो यानी कि क्या होगा? मेरा ये पूरा पूरा जीरो हो जाएगा। तो इसे पूरा जीरो बनाने के लिए या पूरा 8 बनाने के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम? जो इसमें रिक्वायरमेंट होता है क्या होता है? एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है। यानी कि जो रिक्वायरमेंट है क्या है?
या फिर जमा करो या फिर घटा करो। तो जो जमा कर रहे हो उसी को H प्लस का यानी कि H आयरन्स बोलते हैं, और ये नेगेटिव का जो होता है इसको नेगेटिव आयरन्स बोलते हैं। तो आई होप आयरन्स आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना। तो एसिड्स क्या करता है, वो पॉजिटिव का आयरन्स निकालते हैं, यानी कि ये कुछ ना कुछ गेन कर रहा होता है, ओके, और ये कुछ ना कुछ लूज कर रहा होता है। आ गया होगा समझ में, यानी कि तभी माइनस करते हैं। ये ओ गलती से लिख दिया है, यानी कि H माइनस का आयरन्स। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने उदाहरण के लिए दे रखा है, ये देखो ये किस चीज का एग्जाम्पल है, ग्रीन वाले जो है एसिड्स का, और जो ब्लू वाला वो हमने दे रखा है किस चीज का दे रखा है, हाँ बिल्कुल बेस का दे रखा है। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा है जो HCl जो यहाँ पे आपको दिख रहा है HCl, H2SO4 और बाकी जो एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं, ये सारे कौन से एग्जाम्पल है, ये सारे हमारे जो है एग्जाम्पल है अम्ल के, यानी कि एसिड्स के हैं। ठीक है, ऐसी हिंदी में देखा जाए तो ये सारे जो एग्जाम्पल आपको दिखने को मिल रहे हैं, ये जो एग्जाम्पल्स है ये हमारे किस चीज के हैं, ये सारे हमारे किस चीज के हैं, एसिड्स के हैं एग्जाम्पल हिंदी वालों के लिए। और हमारे पास ना अम्ल ना दो तरह के होता है, अम्ल यानी कि एसिड जो होते हैं हमारे पास बेसिकली दो तरह का होता है अम्ल। एक जो होता है जिसको हम बोलते हैं सांद्रता अम्ल, और एक होता है तनु अम्ल। अगर इंग्लिश में बात करें तो ये रहा डाइल्यूटिव अम्ल, और क्या बोलते हैं कॉन्ट्रेटेड अम्ल। अच्छा, अब चलते हैं आगे की ओर। अब ये होता क्या है एक एक करके समझ लेते हैं। जैसे कि सांद्रता अम्ल के बारे में लिखा हुआ है कुछ यहाँ पे, जिसमें अम्ल अधिक हो, यानी कि एसिड जो अधिक हो, किसमें ज्यादा अधिक हो, जल में। यानी कि मैं बात करूं कि एक वाटर का गिलास लीजिए और उसके अंदर HCl केमिकल डालिए, और HCl जो होता है कम होना चाहिए और वाटर की मात्रा जो है ज्यादा होना चाहिए। सेम इंग्लिश में भी ये लिखा है, लार्ज क्वांटिटी होनी चाहिए, अमाउंट होना चाहिए, ठीक है, किसका होना चाहिए, एसिड्स का, किसके मुकाबले, वाटर के मुकाबले, सॉरी वाटर का ज्यादा होना चाहिए।